मायावती के लिए सियासी वजूद बचाए रखने की चुनौती। बीएसपी प्रमुख मायावती की सियासी अंगड़ाई एक बार फिर यूपी में हलचल मचाने लगी है। मायावती ने बसपा के संस्थापक काशीराम की परिनिर्वाण दिवस पर 9 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में बड़ी रैली करने का ऐलान किया। मायावती 9 अक्टूबर को अपने समर्थकों को एकजुट कर अपनी सियासी ताकत का एहसास कराने का प्लान बना चुकी हैं। इसे बसपा के मिशन 2027 का औपचारिक आगाज माना जा रहा है। बता दें कि बसपा इन दिनों यूपी में बिना किसी शोर शराबे के अपने मिशन पर लगी हुई है। उसकी कोशिश पार्टी के खिसके हुए अपने बेस वोट को दोबारा वापस लाने की। इस तरह मायावती 2027 से पहले बसपा को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हैं। अगर बसपा मजबूत होती है तो यूपी का सियासी गणित बिगड़ जाएगा और सबसे ज्यादा टेंशन समाजवादी पार्टी बढ़ेगी। यूपी में आज कहां खड़ी है बसपा? 2012 के बाद से बसपा का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हुआ तो अभी तक थमा नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट पर सिमट गई। 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुला। 2024 के चुनाव में संविधान और आरक्षण के मुद्दे के चलते बसपा का कैडर इंडिया ब्लॉक के साथ चला गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा अपनी वापसी की कोशिश में है। दलित समुदाय के बीच राजनीतिक चेतना जगाने वाली बसपा सूबे की सत्ता में 4 बार काबिज हुई। मायावती ने 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। आपको बता दें कि काशीराम ने 80 के दशक में दलित अति पिछड़ी जातियों को जोड़कर बहुजन समाज की पॉलिटिक्स खड़ी की थी। अब वो सिर्फ जाटव समुदाय तक सीमित रह गई। इस तरह बसपा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, जिसके चलते मायावती के लिए अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई। बताया जा रहा है कि मायावती करीब 2 दशक के बाद एक बार फिर बदली हुई रणनीति के साथ यूपी चुनाव मैदान में उतरने का प्लान बना चुकी है। मायावती वंचित वर्ग के वोटों पर पकड़ बनाने की अन्य विपक्षी दलों की कोशिशों से निपटने के लिए सक्रिय हो चुकी है। मायावती लखनऊ में डेरा जमाए बैठी और कई कमेटियों का गठन किया है, जिन्हें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को बसपा के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बूथ स्तर पर संवाद जैसी रणनीतियां आएंगी काम। आपको बता दें कि मायावती मौके की नजाकत को भांप रही हैं, जिसके लिए बूथ स्तर पर संवाद जैसी रणनीतियां अपना रही हैं। मायावती की रणनीति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को एक पाले में लाने की है। बसपा के बड़े नेता और कार्यकर्ता इन दिनों गांव-गांव जाकर बूथ स्तर पर बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों में न केवल दलित वोटों को एकजुट करने पर जोर दिया गया, बल्कि अति पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है। बता दें कि बसपा के तमाम मंडल कोऑर्डिनेटर इन दिनों अपने अपने क्षेत्रों में बसपा की मजबूती के लिए बैठकें कर रहे हैं और दूसरे दलों के छोटे बड़े नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाने में लगे हैं। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ की घर वापसी करा दी। इससे पहले आकाश आनंद का सियासी प्रमोशन भी कर दिया और वो सियासी तौर पर एक्टिव हो गए। बसपा का दलित पिछड़ा मुस्लिम फॉर्मूला। बताया जा रहा है कि बसपा ने इस बार अपनी तैयारियों को गोपनीय और व्यवस्थित तरीके से अंजाम देने की रणनीति अपनाई है। 2024 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मायावती ने इस बार पंचायत चुनाव को अपनी रणनीतिक ताकत को पुनर्जीवित करने के अवसर के रूप में देखा है। पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए स्थानीय स्तर पर नेताओं को सक्रिय करने और नए चेहरों को मौका देने का फैसला किया है। मायावती की कोशिश दलित और ओबीसी के साथ मुस्लिम समीकरण बनाने की, जिस फॉर्मूले पर अखिलेश यादव ने 2024 में बीजेपी को मात देने में सफलता पाई है। अखिलेश यादव का पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण 2024 में हिट रहा। बीजेपी बनाम सपा की लड़ाई में बसपा का सफाया हो गया था। ऐसे में यूपी की 2 ध्रुवीय होती राजनीति को मायावती त्रिकोणीय बनाना चाहती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।